हेलो बच्चों। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। कहता है एक चार्ज है Q नाम का, जिस पे चार्ज है Q। इसको हमने दो पार्टिकल में तोड़ना है, जिसमें से एक के ऊपर तो चार्ज आ गया स्मॉल q और दूसरे पे आ गया Q माइनस स्मॉल q। और इन दोनों पार्टिकल को r डिस्टेंस पर हमने रख दिया। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि Q की वैल्यू कितनी होगी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये दो पार्टिकल हमने तोड़े, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। कि Q की वैल्यू हम कितनी करें कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो पहले तो इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में K Q माइनस स्मॉल q इंटू Q अपॉन में r²। तो इतना फोर्स होगा। अब कहते हैं ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम मैथ में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जानते हैं। फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या कहती है कि जब भी फोर्स मैक्सिमम हो जाता है तो जिस भी चार्ज के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो जीरो के बराबर रखना है हमने। यानी कि जो चेंज आना है फोर्स में विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो जीरो हो जाएगा। तो फोर्स में जो चेंज आना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज उसको हम जीरो के बराबर रख लेंगे। तो देखिए हमारे पास फोर्स है K, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, Q माइनस Q² बाई R²। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू Q। तो K बाई R² और Q इंटू स्मॉल q के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो स्मॉल q का डिफरेंशिएशन जो है वो तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर Q बचेगा। और यहाँ स्मॉल q का करेंगे तो 2Q हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, और इसको किसके बराबर रख लेंगे? जीरो के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन आ चुकी है ना। तो यहाँ से हम Q माइनस 2Q किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो Q की वैल्यू जो होगी बेटा यहाँ से हमारी Q बाई 2 आ जाएगी। यानी कि मैं इस चार्ज Q को अगर Q बाई 2 और Q बाई 2 दो पार्ट में तोड़कर R डिस्टेंस पर रखूँगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। मीन्स अगर मैं इस Q चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ता, एक 3Q/4 और एक ओनली Q/4 में भी तोड़ता, तो इनके बीच में जो फोर्स होता उतना नहीं होता जितना इस कंडीशन में है। ठीक, तो आगे बच्चों समझ में बात? ओके, थैंक यू सो मच।